सलातुत तस्बीह, गुनाहों की माफी। यह एक विशेष नमाज है जो हमें हमारे गुनाहों से पाक करती है और अल्लाह की रहमत को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इस्लाम एक मुकम्मल जिंदगी का तरीका है। इसमें हर पहलू के लिए मार्गदर्शन है, चाहे वह इबादत हो, सामाजिक जीवन हो या व्यक्तिगत आचरण। इसमें अल्लाह ने हमारे लिए इबादत का तरीका बताया है। कुरान और हदीस में हमें सिखाया गया है कि कैसे हम अपने जीवन को अल्लाह की मर्जी के अनुसार ढाल सकते हैं। नमाज हमारे लिए सबसे अहम इबादत है। यह हमें अल्लाह के करीब लाती है और हमारे दिलों को सुकून देती है। इसके जरिए हम अल्लाह से जुड़ते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। नमाज हमें आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति प्रदान करती है। सलातुत तस्बीह एक खास नमाज है जो हमें गुनाहों से पाक करती है। यह नमाज विशेष रूप से गुनाहों की माफी के लिए पढ़ी जाती है। यह नमाज हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। इसमें हम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और उसकी महानता का गुणगान करते हैं। इसमें हम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तस्बीह का मतलब है अल्लाह की बड़ाई बयान करना और उसकी महानता को स्वीकार करना। तस्बीह का मतलब है अल्लाह की बड़ाई बयान करने। यह हमें याद दिलाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा और सबसे महान है। सलातुत तस्बीह का मतलब है तस्बीह की नमाज। यह नमाज हमें अल्लाह की महानता का एहसास कराती है और हमें उसकी रहमत की ओर ले जाती है। इस नमाज में हम अल्लाह की तस्बीह बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। यह हमें आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति प्रदान करती है। इस नमाज को पढ़ने से हमारे गुनाह माफ होती। यह हमें आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति प्रदान करती है। यह नमाज अल्लाह की रहमत और माफी पाने का एक जरिया है। यह हमें आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति प्रदान करती है। इसे पढ़कर हम अपने दिल को अल्लाह की याद से भर देते हैं। यह हमें आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति प्रदान करती है। एक बार हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह हमसे गुनाहों की माफी के लिए कोई अमल पूछा। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारे गुनाह माफ हो सके? तब हजूर ने उन्हें सलातुत तस्बीह पढ़ने की सलाह दी। यह एक विशेष नमाज है जो गुनाहों की माफी के लिए बहुत प्रभावी मानी जाती है। आप चैत ने फरमाया कि यह नमाज तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगी, चाहे वो समंदर की झाग जितने ही क्यों ना बना। यह सुनकर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर यह नमाज इतनी अफजल है तो मैं इसे रोजाना पढ़ूंगा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने वादा किया कि वह इस नमाज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। आपने फरमाया, तुम इसे जब चाहो पढ़ सकते हो। चाहो तो रोज पढ़ो, चाहो तो हफ्ते में एक बार, चाहो तो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, चाहो तो महीने में एक बार या साल में एक बार, और चाहो तो साल में एक बार। लेकिन कोशिश करो कि इसे जरूर पढ़े। यह तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। इस तरह हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस अमल को अपनाया और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। यह नमाज 4 रकात वाली होती है। इसमें हर रकात में विशेष तस्बीह पढ़ी जाती है जो इसे अन्य नमाजों से अलग बनाती है। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरह पढ़ी जा सकती है। यह नमाज की शुरुआत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर रकात में सूरह फातिहा और सूरह के बाद 15 बार सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना होता है। यह तस्बीह नमाज की विशेषता है। यह तस्बीह रुकू से पहले, रुकू में और रुकू के बाद भी पढ़ी जाती है। रुकू के बाद, सजदा में, दोनों सजदों के बीच और सजदा के बाद भी तस्बीह पढ़ी जाती है और आखिरी बैठक में भी पढ़ी जाती है। यह नमाज की पूर्णता का प्रतीक है। यह नमाज किसी भी वक्त अदा की जा सकती है सिवाय निषेध के वक्त के। यह लचीलापन इसे और भी खास बनाता है। इसे जुहर के बाद, असर के बाद या फिर रात में पढ़ना बेहतर होता है। यह समय नमाज के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। रात में पढ़ने से मन की शांति मिलती है और यह दिन का समापन करने का एक अच्छा तरीका है। सलातुत तस्बीह एक अनमोल तोहफा है जो रसूल अल्लाह ने हमें दिया है। यह नमाज हमारे गुनाहों को माफ करवाने का जरिया है। हमें चाहिए कि हम इस नमाज को जिंदगी में जरूर शामिल करें। हमें इसे रोजाना पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम रोजाना नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में या महीने में एक बार जरूर पढ़ें। अल्लाह हम सबको इस नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।